में जो है ना इतने लोग जो हैं शामिल हुए, इतने लोगों ने इस योजना में जो है ना अपना पंजीकरण करवाया। तो होता क्या है कि जो ना प्रीमियम कोई ज़्यादा नहीं जाता, प्रीमियम कोई ज़्यादा नहीं है। सुरक्षा बीमा में 20 रुपये के जाते हैं, जीवन ज्योति में 436 रुपये के, और अटल पेंशन, पेंशन किसको मिलती है ये पता है? पेंशन, पेंशन के लिए कौन कौन पात्र हैं? जैसे आप लोगों को वृद्धा पेंशन भी आती होगी। 60 साल जो 60 साल के हैं ऊपर हैं। हमारी तो 60 साल आ पहले लोगों की एक धारणा होती थी ना कि जो भी सरकारी नौकरी में है उसी को पेंशन मिलती है। अब तो सरकार ने वो भी बंद कर रखा है कि जिसकी भी ज्वाइनिंग 2003-04 के बाद है उन पेंशन, अब जो है ना पुरानी पेंशन वाली कोई नहीं है कि हर महीने पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। तो सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, पहले योजना नहीं थी, एक अटल पेंशन योजना ये लाए हैं। इसमें क्या है कि जो भी लोग जिनकी उम्र होती है 18 से लेकर के 40 साल तक की, कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 से 40 साल तक, इनको क्या करना होता है कि मिनिमम 20 साल हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। 20 साल तक कम से कम पैसे जमा करने होंगे। यानी कि अगर जो है कोई अपनी योजना स्टार्ट कर रहा है 18 से 40 एज ग्रुप के स्टार्ट कर सकते हैं। 18 साल में अगर कोई ले रहा है तो उसको 37-38 साल तक 20 साल उसको जो है पैसे जमा ही करने हैं। अब ये होता है कि कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हर महीने जमा नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या होता है कि जब भी आपके खाते में पैसे आएंगे वो अपने आप जो है उस महीने का कंट्रीब्यूशन या उस महीने का जो योगदान अंशदान होता है वो खाते से अपने आप कट जाते हैं। इसमें सरकार ने निर्धारित क्या कर रखी है कि जो है ना आप पेंशन जो ले सकते हैं वो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5 तरीके की कैटेगरी बनाई गई है। 5000 तक आप पेंशन जो है वो ले सकते हैं। इसमें आप जो भी अमाउंट आपको तय करना होता है, वो बैंक वाले या सरकार वो नहीं तय करेगी। आपको जितना पेंशन चाहिए, पेंशन मिलेगा कितने उम्र के बाद? 18 से 40 एज ग्रुप के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। पेंशन किसी भी योजना में, वैसे भी अगर पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन भी मिलती है तो 60 साल के बाद ही मिलती है। पेंशन मिलेगा आपको 60 साल के बाद ही, लेकिन इसमें शामिल हो सकते हैं 18 से 40 साल वाले। 40 से अगर एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर शामिल नहीं हो सकते। इसमें दिक्कतें क्या आती है ना, मैंने जब से ज्वाइन किया यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोगों का जो है ना हर महीने पैसा जब कटना चालू हो जाता है तो बौखलाने लगते हैं कि मेरा हर महीने पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, बैंक वाले काट रहे हैं, पता नहीं। हम लोग जैसे शाम के टाइम में निकलते टाइम जो है ना उनके खाते से पैसे लेकर अपने जेब में घर चले जाते हैं। ऐसी बातें नहीं होती है। अगर कोई भी योजना आपने ली हुई है तो उसी योजना के मद में ही पैसा आपका जाएगा। तो इसमें अटल पेंशन योजना में है क्या कि आप 18 से 40 साल वाले शामिल होइए। उस टाइम में जो एक फॉर्म फिल करके देना होता है जिसमें आपको पहले ही बताना होगा कि हमें पेंशन इतना लेना है 60 साल के बाद। उसी के अकॉर्डिंग आपका मासिक किस्त टाइप का ही कटेगा। वो हर महीने अमाउंट निर्धारित कर दिया जाएगा कि इतना पैसा आपका कटेगा। उम्र जितना ज़्यादा होगा अमाउंट उतना ही ज़्यादा कटेगा उस टाइम पे। और 60 साल के बाद जो है आपको हर महीने पेंशन सरकार जिंदगी भर देती रहेगी। इसमें सबसे बढ़िया है क्या कि अगर मैंने अपने नाम से लिया है और 60 साल के बाद जो है ना मेरी मृत्यु हो जाती है, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी उनकी पत्नी होंगी या पत्नी ले रही है तो उनके पति को, जैसी नौकरी में मिलती थी ना पेंशन वाली, अगर पति नौकरी में है वो एक्सपायर कर जाए तो पत्नी को मिलता था, और पत्नी नौकरी में है तो पति को। वैसा ही इस योजना में भी है कि अगर आप ले रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा जो है आपकी पत्नी को उतना ही पैसा मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज है क्या कि अभी ही किसी ने ले लिया और साल 2 साल 4 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर किसी जो है पुरुष ने ही जो है अटल पेंशन योजना में अपना पंजीकरण करवाने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये लोग सोचते हैं कि जो है ना चलो मर गए, वो उनका पैसा वो बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं होता। जिस दिन उनकी मृत्यु होगी उसके अगले ही दिन से जो है आकर के उनका डेथ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आकर के बैंक में देना पड़ेगा। और फिर उनका जो ये पेंशन वाला है, जो भी पैसा जमा होना है 20 साल, तो कम से 20 साल जमा करने ही करने हैं, तो वो जो है उस पुरुष के बदले उनकी पत्नी जो होंगी वो उनके नाम पे वो प्लान चला जाएगा और लाइफ टाइम उनको पेंशन मिलती रहेगी।
पेंशन अगर मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल है, नौकरी नहीं करता है, खेती बाड़ी ही करता है, कुछ दिन जो है ना 20 साल पैसे जमा करने पड़े, 20 साल जमा ही कर लिया, अगर 5,000 रुपये 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा, बुरा है क्या? लोग आज की डेट में नौकरी करने जाते हैं, 10,000 15,000 रुपये कमाने में तो हालत खराब हो जाती है। सरकार आपको जिंदगी भर दे रही है 5,000 रुपये तक का ऑप्शन, तो लेने में क्या दिक्कत है? ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है पैसा बर्बाद जा रहा है। बहुत बढ़िया योजना है। इस योजना से रिलेटेड और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं पहले, फिर इसके बाद दूसरे में चलेंगे।